अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज अपनी मासिक बैठक की और इस मासिक बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। अखिल भारत हिंदू महासभा ने बताया कि अगले मास में होने जा रही जो अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने आज मासिक बैठक में ये भी बताया कि जिस तरीके से भारत सरकार में अब अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है उसमें से मुसलमानों को बाहर कर देना चाहिए। इस आयोग में अब केवल सिख धर्म, जैन धर्म और पारसियों को जगह देनी चाहिए। साथ साथ अखिल भारत हिंदू महासभा ने बताया कि जिस तरीके से बागेश्वर धाम को बदनाम किया जा रहा है हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम बागेश्वर धाम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बैठक का क्या स्वरूप रहेगा इस बैठक का? चलिए आपको सुनाते हैं आए हुए पदाधिकारियों ने क्या कहा। नमस्कार जी। हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, हमारी जो घोषणा हुई है, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 5 फरवरी को होना निश्चित हुआ है और ये हमने नई दिल्ली के पास ही कम से कम 200 मीटर की दूरी पे ही हमने प्रजापति धर्मशाला में ये बैठक रखवाई है। और सबके रहने का इंतज़ाम जो भी बाहर से आएंगे, एमपी से, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से, हमारे सारे संगठन के साथी जो भी आएंगे वह रहने की व्यवस्था, उनके सब खाने की व्यवस्था हमारी तरफ से की गई है और हम उनके साथ बढ़ चढ़ के उनके साथ हैं। और इस कार्यकारिणी में हमारी बैठक सुबह 8 बजे से चालू होकर शाम को 5 बजे तक रहेगी और इसमें हम सब कार्यकर्ता मिलजुल के इसमें अपना योगदान देंगे। कितने दिन बैठक रहेगी आपकी? कितने दिन बैठक चलेगी? बैठक हमारी पूरा एक दिन रहेगी, 5 तारीख को पूरा ही। पर जबका आने का विषय है वो 4 तारीख को भी आ सकते हैं और 5 तारीख को भी आ सकते हैं। उनके लाने के लिए नई दिल्ली बस अड्डा सब जगह जाके हम उनके लाने की व्यवस्था हमारे पास में है, हम ला सकते हैं। दिल्ली प्रदेश अखिल भारत हिंदू महासभा का महामंत्री होने के नाते पूरे दिल्ली राज्य और पूरे देश को मैं 26 जनवरी और वसंत पंचमी का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 370 हटने के बाद भारत के लोग और कश्मीर के लोग बिल्कुल जो है सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन इस समय की जो परिस्थिति है भारत सरकार वहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। राष्ट्रपति शासन लागू तो हो गई लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी भी वहाँ की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। रोज़ बम फूट रहे हैं, लोग 2-4 मारे जा रहे हैं। अभी भी सरकार यहाँ की सोई हुई है। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा के दिल्ली स्टेट का महामंत्री होने के नाते मैं पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से मैं अनुरोध करता हूँ कि कश्मीर के मुद्दे पर हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और धरना प्रदर्शन करें ताकि भारत सरकार जागे और वहाँ पर जो है लोग सुरक्षित जी पाए और रह पाए। नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र। मैं राम अवतार अपने सभी विधानसभा क्षेत्र वासियों को और पूरे हिंदुस्तान वासियों को अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से वसंत पंचमी और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ। जय। सर्वप्रथम मैं सभी दिल्ली वासियों को और भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की एवं बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर, आपकी आज बैठक हुई है, बैठक में भी कई चर्चाएं हुई हैं, कई बिंदु पे चर्चा की है। अभी हाल फिलहाल में नगर निगम के चुनाव हुए हैं जिसमें आपके अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी ली थी। तो क्या कहना है, जिस तरीके से अभी तक दिल्ली में चुनाव तो हो चुके हैं, सब डिक्लेयर भी हो चुका, लेकिन अभी तक दिल्ली के अंदर मेयर नहीं बन पा रहा, ये किसकी कमी मानते हैं? ये दिल्ली के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि आगामी 7 दिसंबर को 5 दिसंबर को दिल्ली के चुनाव हुए थे और 7 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था। उसके बाद तकरीबन आज 1.5 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है और दिल्ली के अंदर चुनी हुई एमसीडी के काउंसलर अभी तक अपना मेयर नहीं बना पाए हैं। ये सबसे बड़ा विषय है कि हम लोग चुनाव कर रहे हैं, हम लोगों ने अपनी चुनी हुई सरकार चुनी है, उसके बावजूद काम नहीं हो पा रहा है। ये दिल्ली की जो खींचातानी है एलजी की और मुख्यमंत्री की, इसकी वजह से ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मान सकते हैं इसमें? क्या केजरीवाल का फेलियर नज़र आ रहा है या भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप नज़र आ रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर मुख्यमंत्री इसके अंदर सबसे बड़ा फेलियर है। आपने पिछले दिनों देखा होगा विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया केजरीवाल जी द्वारा। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बड़े अपशब्द एलजी के विषय में कहे, जो कि एलजी एक मान्य वो होती है, सम्मानजनक होने के बावजूद एलजी साहब को ऐसे वर्ड बोले केजरीवाल जी ने, जिस पद के ऊपर हैं वो भी एक पद महामहिम पद है, उसमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन
इसके अंदर देखो है ये पॉलिटिक्स करके और दिल्ली को बिठा रहे हैं। नगर निगम के अंदर पिछले 15 सालों में बीजेपी ने जो भी इसके अंदर किया, सारा का सारा मुद्दा खराब किया। अब दिल्ली वासियों ने नई सरकार चुनी है तो उसके अंदर भी मेयर नहीं आ पा रहा। ये तो बड़ा ही गंभीरता का विषय है। राकेश जी, आपकी जो आज बैठक रही है, कार्यकारिणी की बैठक रही है, बड़े बड़े गर्म मुद्दों पे चर्चा हुई है, जिसमें एक बड़ा अहम मुद्दा है बागेश्वर धाम के जो 26 वर्षीय धीरेन्द्र कुमार जो शास्त्री जी हैं, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं। तो ये क्या अखिल भारत हिंदू महासभा इसको सही मानता है इस बात को? मैं जो इन पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं मैं उसकी निंदा करता हूं, और जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो पहले अपने गिरावान में झांक के देखें। ऐसे ही ईसाई लोग जगह जगह अपना नेटवर्क चलाते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म करने का ढोंग करते हैं। वहाँ पर मीडिया नहीं पहुँचती है, वहाँ पर कोई मीडिया नहीं पहुँचती है, लेकिन कोई हिंदू सन्यासी, हिंदू संत, हिंदू कोई भी अगर ऐसे कोई कार्यक्रम करता है जिससे हिंदू समाज का भला हो, देश का भला हो, वहाँ मीडिया आती है और उसको अंधविश्वास का नाम देती है। ये बड़ा शोचनीय विषय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जो लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ जो ये कार्य कर रहे हैं, और आगे भी ऐसे वो कार्य करते रहे। अखिल भारत हिंदू महासभा उसका समर्थन कर रहा है। हाँ, हिंदू महासभा पूरी उसके समर्थन में है। हम उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो क्या आपकी जो अखिल भारतीय बैठक होने वाली है, कार्यकारिणी होने वाली है, तो उस पर ये मुद्दे रहेंगे? देश के 2024 में जितने भी मुद्दे होने वाले हैं, देश 2024 के सारे मुद्दे उस कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होंगे और अन्य बहुत सारे प्रस्ताव उसमें पारित होंगे कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना और अल्पसंख्यक मंत्रालय का भंग होना, वक्फ बोर्ड का भंग होना, और जो अल्पसंख्यक के नाम पे जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं इमामों को, वो ख़त्म हो। हमारे पुरोहित ब्राह्मणों को भी, अर्चकों को भी तनख्वाह मिले। हमारे मंदिर जो सरकार ने अपने अधीन कर रखे हैं उनको मुक्त करने का, उनको मुक्त कराने का, ये बहुत सारे प्रस्ताव हैं। गाय को माता घोषित कराने का, ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव पारित होंगे और 2024 के चुनाव के लिए भी हम उसमें सारे अपने प्रस्तावों को लेके आ रहे हैं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि जो अल्पसंख्यक आयोग है उसका बहिष्कार होना चाहिए, उसको खत्म होना चाहिए। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कितने अल्पसंख्यक जो गठन होते हैं या आयोग बनते हैं, कितनी परसेंटेज पे बनते हैं, ये कितने लोगों पर बनने चाहिए और किनको इसका लाभ मिलना चाहिए? ये जब ये अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया था, या सरकार जो भी थी, उन्होंने कुछ परसेंट तय करे थे, 7 से 8%। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जो 7 से 8%, 2%, 1% पे जो लोग हैं, जैसे हमारे पारसी समाज हैं, जैन समाज है, बुद्ध समाज है और भी सिख समाज हैं, वो अल्पसंख्यक मंत्रालय का हिस्सा रह सकते हैं। मुस्लिम इस अल्पसंख्यक मंत्रालय का हिस्सा नहीं रह सकते। अगर सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं भंग करना चाहती है, लेकिन मुस्लिम समाज को उस मंत्रालय से निकाले, क्योंकि अब मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक नहीं है। वो देश के अंदर 30 करोड़ 40 करोड़ होने की अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। तो हमारे जो बाकी जो जैन समाज है, बौद्ध समाज है, सिख समाज है, पारसी समाज है, वो अल्पसंख्यक का हिस्सा रह सकते हैं, क्योंकि वो मात्र 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ लोग हैं। तो वो अल्पसंख्यक मंत्रालय रह सकता है अगर सरकार ने रखना है तो। जैसे आगामी हमारी 4 और 5 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहाड़गंज में नई दिल्ली स्टेशन के सामने रहने वाली है। उस बैठक में बहुत सारे मुद्दे आप सबको सामने आने वाले हैं, उन पर सारी चर्चाएं होंगी, प्रस्ताव पारित होंगे। मैं वर्तमान में अभी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, उसकी सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सब हाउस के साथ वो अपना त्यौहार मनाएं, यही मेरी सबसे शुभकामनाएं।